नित्य अच्छी किताबों को पढ़ना हमारी नित्य दिनचर्या का अभिन्न अंग होना चाहिए। पढ़ना एक ऐसा व्यायाम होता है जो हमारे दिमाग को सक्रिय व स्वस्थ रखता है। इससे न केवल ज्ञान की बढ़ोतरी होती है बल्कि व्यक्तिगत विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या आप सभी जानते हैं जितने भी महापुरुष हुए हैं उनमें एक आदत समान रूप से पाई जाती है कि वे नित्य ही अच्छी किताबें अवश्य पढ़ते थे। आइए बच्चों, आज आपको मैं स्वामी विवेकानंद की नित्य पढ़ने वाली आदत की एक प्रेरक घटना के बारे में सुनाती हूँ। एक बार की बात है, उन दिनों स्वामी विवेकानंद शिकागो में रहते थे। वे प्रतिदिन एक पुस्तकालय में जाते और वहाँ से बहुत सारी पुस्तकें उधार लेते थे और फिर अगले दिन उन्हें लौटा देते थे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन लाइब्रेरियन ने बड़े गुस्से में स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, जब आप किताबें पढ़ना ही नहीं चाहते तो रोज लेकर जाते ही क्यों हो? इस तरह से रोज इतनी सारी किताबें ले जाने और उन्हें लौटाने से क्या तात्पर्य है? तब स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर दिया, सर, मैं इन्हें लेकर ही नहीं जाता हूँ बल्कि सारी पुस्तकें पढ़ता भी हूँ। तब लाइब्रेरियन को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। इतनी सारी किताबें सिर्फ एक दिन में कोई कैसे पढ़ सकता है? यह तो असंभव है। उसने फैसला किया कि वह उनकी परीक्षा लेगा और किताबों को अलग अलग पन्नों से विभिन्न सवाल उसने स्वामी विवेकानंद जी से किए। विवेकानंद जी ने तुरंत सभी के उत्तर दे दिए और उन सभी पन्नों को ठीक उसी तरह से दोहराया जैसे वे पुस्तक में लिखे हुए थे। लाइब्रेरियन आश्चर्यचकित था। उसने सोचा कि यह असंभव कार्य कोई देव पुरुष ही कर सकता है। तब उसने अपने आप को भाग्यशाली समझ स्वामी जी से पूर्व में पुस्तकालय पढ़ने के लिए जो पुस्तकें ली थी उनमें से भी कई प्रश्न पूछे और विवेकानंद जी ने बिना कोई गलती किए सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। आज वह लाइब्रेरियन स्वामी जी के कदमों में पड़ गया और जीवन भर के लिए उनका अनुयायी बन गया। वास्तव में प्रत्येक माँ को अपने शिशु को ऐसी प्रेरक कथा सुनानी चाहिए। हमारे देश के बच्चे अपने आदर्श को पहचाने, अपने उनके अनुरूप बच्चों को तेजस्वी, साहसी और यशस्वी बनाएं।